13 जून की शाम जब दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ पशुपति पारस और बाकी उनके और 4 सांसद मुलाकात कर रहे थे, उसके थोड़ी ही देर बाद हमने आपको खबर बताई थी कि लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग को झटका लगा है और उनके चाचा पारस ने बगावत का बिगुल बजाते हुए खुद को संसदीय दल के नेता के तौर पर पेश कर दिया है। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। अभी भी एलजेपी के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो थमा नहीं है और अगले कुछ दिनों में उसके और ज़्यादा तेज होने और ज़्यादा जोर पकड़ने की उम्मीद है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो जयंती है वो 5 जुलाई को है और एक तरफ चिराग पासवान उस दिन हाजीपुर में होंगे और दूसरी तरफ चाचा पारस पटना में प्रदेश जो कार्यालय है वहाँ पर जयंती मनाएंगे अपने बड़े भाई की। तो रस्साकसी आगे भी देखने को मिलेगी। लेकिन जब पशुपति पारस ने लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व यानी चिराग पासवान के खिलाफ जाने का फैसला किया, उस वक्त हम दिल्ली से जब अपने सोर्सेज से कंफर्म कर रहे थे तो हमको ये जानकारी दी गई थी कि पशुपति पारस जो हैं उनका केंद्रीय मंत्री बनना तय है और 27 तारीख को कैबिनेट का विस्तार होगा जिसमें पशुपति पारस मंत्री बनने वाले हैं। और हमारे जो सोर्स थे जो पशुपति पारस के करीबी हैं उनका ये भी दावा था कि पशुपति पारस को वही मंत्रालय मिलने जा रहा है जो मंत्रालय कभी रामविलास पासवान के पास होता था, यानी खाद्य उपभोक्ता मामला का जो विभाग है वो। आज 27 जून है और आज ही की तारीख के बारे में भरोसा था पशुपति पारस को कि आज उनको कैबिनेट विस्तार में मंत्री बना लिया जाएगा। लेकिन कैबिनेट विस्तार का मसला जो है वो कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में चला गया और पशुपति पारस जो हैं जिन्होंने बगावत की अपने भतीजे के खिलाफ, वो मंत्री बनते बनते रह गए हैं। अब पता नहीं वो मंत्री कब बनेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन कम से कम उनके जो करीबी लोग हैं जिनको बड़ा भरोसा था कि 26 या 27 जून तक केंद्रीय कैबिनेट में एक मंत्री के तौर पर पशुपति पारस आ जाएंगे, उनको जरूर आज की तारीख याद करके थोड़ी निराशा हो रही होगी। सबसे पहली बात ये। लेकिन चिराग पासवान जो अब तक हनुमान की भूमिका में नजर आ रहे हैं, कम से कम बीजेपी को लेकर के वो हमलावर नहीं है अभी तक, लेकिन इशारों ही इशारों में अब वो बीजेपी को आंख दिखाने भी लगे हैं। दरअसल चिराग पासवान अब यह खुलकर बताने लगे हैं कि कैसे विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने डील की थी बीजेपी के नेताओं से या बीजेपी के नेताओं ने उनसे डील की थी और कैसे जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष इन नेताओं के साथ बैठ करके दिल्ली में रणनीति बनी थी कि चिराग पासवान की पार्टी यानी लोजपा एलजेपी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी अकेले, जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ कैंडिडेट देगी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ वो उम्मीदवार नहीं देगी, कुछ एक सीटों को छोड़ करके। और चिराग पासवान ने कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, कई अलग अलग चैनल्स पे ये कहा कि जिन सीटों पर बीजेपी के खिलाफ हमने उम्मीदवार दिया, इसके बारे में भी बीजेपी के बड़े नेताओं को बैठक में बताया गया था। बीजेपी के नेताओं ने भरोसा दिया था चिराग पासवान को कि उनके और बीजेपी के रिश्ते के बीच कटुता नहीं आएगी। ये अलग बात है कि प्रकाश जावड़ेकर ने बाद में चिराग पासवान या एलजेपी को वोट कटवा कह दिया, जिस पर उन्होंने जेपी नड्डा को बताया भी कि ये तो तय नहीं था कि आप हमारे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अब चिराग पासवान वो पत्ते खोल रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी हम जब खबर आपको बताते थे तो हम ये कहते थे कि ये मुमकिन नहीं है कि चिराग पासवान अगर खुद को हनुमान बता रहे हैं और बीजेपी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम बता रहे हैं तो अंदर कोई डील न हुई हो, इसकी संभावना नहीं दिखती है। यह बहुत पक्के तौर पे हम मान के चल रहे थे कि अंदर बात हुई है। तब चिराग पासवान इन बातों को खुलकर नहीं बोलते थे, आज खुल करके बोलते हैं और बताते हैं कि अंदर क्या क्या बातें हुई थी। लेकिन इस सबके बावजूद चिराग पासवान अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, अपने राम के बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान को आज भी इस बात का भरोसा है कि उनके चाचा पशुपति पारस, जो अपने साथ साथ पार्टी के 4 सांसदों को लेकर चले गए या 4 सांसदों के साथ उन्होंने अलग लोजपा बना ली या लोजपा पर दावा ठोक दिया, वो
मंत्री बनेंगे केंद्रीय कैबिनेट में। चिराग पासवान को यह नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी उनके रहते हुए, मतलब चिराग पासवान के रहते हुए, उनके चाचा पारस को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। यह भरोसा इतना बड़ा है कि चिराग पासवान इस भरोसे के टूटने तक कुछ कहना नहीं चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते, अपने राम पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन चिराग के इस भरोसे के पीछे थोड़ी मजबूत स्थिति भी दिखती है, क्योंकि पशुपति पारस ही क्या, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार का मसला ही खटाई में चला गया है। जो हफ्ते भर पहले की स्थिति देख लीजिए, लगातार चर्चा होती थी कि केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होगा, फला चेहरा बीजेपी से, बिहार से शामिल होंगे, फला लोग जो हैं दूसरी जेडीयू से शामिल होंगे, पारस कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। वो सारी बातें आज नहीं होती हैं। उन बातों को अब जगह नहीं मिल रही है, ना तो मीडिया में, ना फिर सियासी गलियारे में। तो क्या बीजेपी, एलजेपी के अंदर जो प्रकरण हुआ उसके बाद बीजेपी को भी ये लगता है कि कहीं न कहीं पारस को अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो ये मसला बिहार में उसके लिए भारी पड़ सकता है? क्या बीजेपी चिराग पासवान के साथ उनके जो वोटर्स हैं उनको मजबूती से खड़े होते हुए देख करके अब सेफ साइड खेलने की कोशिश कर रही है? क्या बीजेपी पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बना करके कोई रिस्क नहीं मोल लेना चाहती है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों पर जवाब वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ जिस तरह से उनका संगठन दिखा, जिस तरह से उनके वोटर मुखर होकर के सामने आए, जिस तरह चाचा और भतीजे में भतीजे के साथ लोग खड़े रहे हैं, वो बात बीजेपी को परेशान कर रही है। या बीजेपी ने अगर कहीं भरोसा दिया भी हो पशुपति पारस को कि आपको कैबिनेट में हम शामिल कर लेंगे, तो वो भरोसा उसी तौर पे अब टूट रहा है जिस तौर पे चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव में दिया गया भरोसा अब बीजेपी ने तोड़ा है। मतलब ये सियासत का खेल है। यहां जिसके साथ जन होता है, जिसके साथ लोग होते हैं, जिसके साथ वोटर होते हैं, उनकी ताकत को विरोधी हो, साथी हो या बैलेंस राजनीति करने वाले जो दूसरे दल हों, वो समझते हुए क्रियाकलाप करते हैं, समझते हुए एक्ट या रिएक्ट करते हैं। बीजेपी फिलहाल वही कर रही है। बीजेपी को वक्त मिल गया है यूपी चुनाव के पहले ये सब कुछ करने का। बिहार को लेकर के क्या बदलाव होते हैं केंद्रीय कैबिनेट में, ये किसी को नहीं पता है। ये वाकई ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि ये फैसला तो प्रधानमंत्री को करना है। लेकिन चिराग पासवान आज की तारीख में इस बात को लेकर के जरूर थोड़े से खुश हो सकते हैं कि उनके चाचा की एंट्री अब तक केंद्रीय कैबिनेट में नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं की है। चिराग की तारीफ प्रधानमंत्री संसद में कर चुके हैं, एनडीए की बैठक में कर चुके हैं। रामविलास पासवान अपने जीवन काल में कई बार उन चीज़ों की जिक्र कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इस सबके बीच चिराग पासवान को अब भी उम्मीद है कि रामविलास पासवान भले हो ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी चाचा या भतीजे में से किसी एक को चुनेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी इस पूरे दांव पेच में कई सियासी गोटियां जो हैं वो फिट की जानी है, कई चालें चली जानी हैं, और जो कुछ भी होगा उससे जुड़ा अपडेट आपके लिए लेकर के हम सबसे पहले हाजिर होंगे। खबर वही नहीं जो सामने से दिखती हो, खबर वो भी जो पर्दे के पीछे छिपी हुई है या कोई बता नहीं रहा है। फर्स्ट बिहार पर ऐसी तमाम खबरें हम आपको लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इंतजार दोनों को करना है, लोक जनशक्ति पार्टी के चाचा को भी और भतीजे को भी। नमस्कार।